चलिए सीएम योगी से जुड़े हुए बड़े बड़े ऐलान जानते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई पहली खबर आ रही है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जो है कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा दावा किया गया है। एक्सप्रेस जो है एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में जो है स्थापित करने में जो कि सीएम योगी ने कहा है कि यूपी के हर छोर से लखनऊ को 4 लेन कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना है। इस पर काम हो रहा है। जल्दी जो है आप प्रदेश के जिस छोर से प्रवेश करेंगे 4 लेन सड़क मिलेगी। आपको बता दें भारतीय सड़क कांग्रेस की 81वीं अधिवेशन के शुभारंभ के मौके पर सीएम योगी ने दावा किया है। दूसरी खबर जान लेते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन जो है निरामय को लॉन्च कर दिया। इस योजना का उद्देश्य नर्सिंग और पैरामेडिकल सेक्टर के व्यापक सुधार के लिए जरूरी कदम उठाया जाना है। इस मिशन के लॉन्च के दौरान सीएम योगी ने कहा है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल क्षेत्र में वर्तमान में रोजगार के अवसरों से जो है भरे हुए हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि 1990 में आईटी उद्योग को कैरियर के लिए जो प्रमुख क्षेत्र माना जाता था। आपको बता दें मिशन निरामया का लॉन्च सीएम योगी ने लखनऊ के SGPGI परिसर से किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा मांग में रहता है, यानी कि इसकी डिमांड होती है। इतना ही नहीं, यह क्षेत्र महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी के साथ ही आपको बता दें मिशन निरामया का उद्देश्य नर्सिंग और पैरामेडिसिन क्षेत्र में सीटों और संस्थानों की संख्या में वृद्धि करना, संस्थानों में सुधार इत्यादि आपको बता दें कार्यों के लिए होगा। अब तीसरी बड़ी खबर जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको बता दें संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे खेल महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंची। आपको बता दें खेल महोत्सव अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ओर से स्थापना के जो है 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर यूपी के कई पुराने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले बालों में से जो है 80 साल के बुजुर्ग पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और अर्जुन अवार्ड दमयंती तांबे के साथ ही पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले गौतम बुद्ध नगर के जो है डीएम सुहास एलवाई भी सम्मिलित रहे। योगी आदित्यनाथ की ओर से जो है यूपी में खेलों को बढ़ावा दिए जाने की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। साथ ही कहा गया कि यूपी के सभी गांवों में खेल के मैदान तैयार हो रहे हैं। हर ब्लॉक में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। जगह जगह एकेडमी खोलकर इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भी तैयार किए जा रहे हैं। साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश से पिछले कुछ सालों में जो है खेलों के क्षेत्र में क्रांति आई है और यह लगातार आगे भी जारी रहेगी। खिलाड़ियों को बजट और दूसरे संसाधनों का कतई अभाव देखने को नहीं मिलेगा। खैर अगली खबर जानते हैं। अब एक बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जो है तबाही मचाकर रख दी है। कई जिलों में जो है जान माल के साथ ही भारी नुकसान हुआ है। मानसून के अंतिम दौर में ही जो है भारी बारिश से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही जो है कई जनपदों में पशु हानि के मामले भी सामने निकल कर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश से प्रभावित जनपदों में तेजी से राहत कार्य किए जाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही सभी जनपदों के अधिकारियों से कहा है कि पशु हानि से पीड़ितों को तत्काल मुआवजे की राशि जो है मुहैया कराई जाए। आपको बता दें प्रदेश में लगातार बारिश होने के चलते कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। किसानों के खेत खलियान पानी से लबालब और पशुओं की मौत भी हो चुकी है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपदा से प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत पहुंचाने का प्रबंध किया जाए। वहीं पशु हानि के मामलों में किसी विलंब की सहायता राशि दिए जाने की बात कही गई है। अब एक और खबर जान लेते हैं। आपको बता दें सीएम योगी से जुड़ी हुई लगातार नॉन स्टॉप खबरें दे रहे हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से खबरें मिलती रहे। कमेंट में आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर रखिए और इनमें से कौन सी खबर आपको अच्छी लगी उसके बारे में कमेंट बॉक्स में राय रखिए। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके वेतनमान के हिसाब से अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में इलाज के लिए कुछ ऐसी ही व्यवस्था की जा रही है। केंद्र की आयुष्मान योजना में जहां मरीजों के लिए सिर्फ जनरल वार्ड का ही प्रावधान है, तो वहीं योगी सरकार की इस स्कीम के चलते जो है जनरल के साथ ही सेमी प्राइवेट और प्राइवेट वार्ड की व्यवस्था भी होगी। आपको बता दें भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों पेंशनर्सों को कैशलेस जो है इलाज की सुविधा देने का वादा किया था। यह वादा पूरा जो है करते हुए सीएम योगी बीते दिनों इस योजना का शुभारंभ कर चुके हैं। कर्मचारियों और पेंशनर्सों के जो है हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। हालांकि अभी आयुष्मान योजना के पोर्टल से इसकी कनेक्टिविटी नहीं हो सकी। ऐसे में ऑफलाइन यानी कि अस्पताल में ईमेल के जरिए इलाज के सारे कागजात और फोटो मंगवाए जा रहे हैं। उनके सत्यापन के आधार पर ही अस्पतालों को भुगतान हो रहा है। इसी के साथ ही बता दें उत्तर प्रदेश सरकार की इस कैशलेस योजना के तहत अभी पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी कि राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर यूपी के सरकारी या निजी अस्पतालों में ही इस कैशलेस इलाज की सुविधा ले सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने जो है पहले से ही चल रही रिवर्समेंट स्कीम को भी समाप्त नहीं किया। आयुष्मान की तुलना में एक और जो है बदलाव यह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्सों के सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था महानिदेशालय देख रहा है। खैर अगली खबर जानते हैं। जनपद जालौन से खबर आ रही है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है फ्री स्कूल किट का वितरण कर दिया गया है। आपको बता दें जनपद जालौन के जिलाधिकारी चांदनी सिंह के जो है शासन के निर्देश के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए फ्री स्कूल किटों का वितरण का शुभारंभ विकास भवन में किया गया, जिसमें जो है कई आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है आपको बता दें
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिलाधिकारी द्वारा प्री स्कूल किट का वितरण किया गया। साथ ही सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि उपयुक्त प्री स्कूल किट का सही तरीके से उपयोग कर आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा में दक्ष किया जाए, जिससे कि वह बच्चे 6 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सीधे विद्यालय की कक्षा में प्रवेश ले सकें। इस मामले पर जिलाधिकारी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाने हेतु जागरूक किया जाए और आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन सही तरीके से किया जाए। आपको बता दें, इससे पहले विकास भवन और कलेक्टेड पर्सन खिलौना बैंक की स्थापना भी की जा चुकी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी यहाँ के इफ्तिकार अहमद ने बताया है कि जनपद में प्री स्कूल किट की व्यवस्था जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी की प्रेरणा से संभव हो पाया है। साथ ही जनपद में 1446 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए प्री स्कूल किट का वितरण किया गया। सड़कों की स्थिति को देखते हुए सीएम योगी का एक बड़ा ऐलान है। आपको बता दें, भविष्य की हालत को भविष्य के जो है देखकर जो है आपको बता दें, सीएम योगी ने कहा है कि इसी तरीके से सड़क का निर्माण किया जाए। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लिए एक्सप्रेस वे के बाद अब सड़कों पर फोकस कर लिया है। इसके साथ ही सभी मंडल मुख्यालयों को भी रिंग रोड और बाईपास से सभी जिला मुख्यालयों को राजधानी लखनऊ से 4 लेन मार्ग से जोड़ा जाएगा। हालांकि इससे पहले सड़कों के किनारे विकास की जो है पूरी कार्य योजना तैयार की जाएगी, ताकि यहाँ स्थानीय स्तर पर उद्योग लग सके और रोजगार सृजन हो सके। दरअसल खबर है कि प्रदेश में सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, देवीपाटन, गोंडा, आजमगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, झांसी मंडल मुख्यालय में जो है कुछ दूरी तक सड़कों का निर्माण हुआ है। शेष सड़कों का निर्माण कर इन्हें रिंग रोड या बाईपास से जोड़ने की कार्य योजना है। सीएम योगी ने आपको बता दें, हाल ही में पीडब्ल्यूडी की बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहरों में बनने वाले रिंग रोड और बाईपास के निर्माण से पहले सड़कों के किनारे विकास कार्यों की पूर्ण रूपरेखा जो है तैयार कर ली जाए। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए भूमि अधिग्रहित की जाए और साथ ही लैंड पूलिंग योजना का भी लाभ लोगों को दिया जाए। अगली खबर जानते हैं। आपको मालूम होना चाहिए इंसेफ्लाइटिस से कितने ज्यादा बच्चों की मौत होती है। इस मामले पर सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए इंसेफ्लाइटिस को लेकर चर्चा की। आपको बता दें, इंसेफ्लाइटिस से जहां बीते 40 साल में 50,000 से ज्यादा मौतें हुई, तो वहीं प्रदेश में 4 से 5 वर्षों के प्रयास के बाद ये बीमारी समाप्ति की ओर है। यह बयान जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दें लखनऊ में जो है आरोग्य भारती कार्यक्रम आयोजित किया गया था, यहाँ पर संबोधित करते हुए कही है। इसी के साथ ही आपको बता दें, इंसेफ्लाइटिस को मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है। मस्तिष्क ज्वर एक बहुत खतरनाक संक्रामक रोग है जो आपको बता दें मौत के मुंह में भी समा देता है लोगों को। इसी के साथ ही इससे जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में रहने वाली नाड़ियों की झिल्ली पर सूजन आ जाती है। इसे आम भाषा में गर्दन तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इस बार की दीपावली भी जो है एक नए तरीके से साज सज्जा के साथ आपको बता दें आकर्षण का केंद्र होने वाली है। श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपावली के मौके पर हर साल होने वाले दीपोत्सव को इस बार और भी ज़्यादा जो भव्य तरीके से मनाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें, जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। खासतौर पर इस बार जो है सीएम योगी 2.0 यानी कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का जो है पहला दीपोत्सव है, जिसके लिए 14 लाख दीप जो है राम की पौड़ी पर जलाने का लक्ष्य रखा गया है। तैयारी में कोई कमी न रहे, इसलिए 16 लाख जो है दिए मंगाए गए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में जो है दुगने होंगे। सबसे ज्यादा दीपक अयोध्या के कुम्हार परिवारों को बनाने के लिए ऑर्डर दिए गए। ऐसे में कुम्हारों और उनके परिवार की दिवाली भी जो है शानदार होगी, साथ ही उन्हें बोनस भी दिया जाएगा। आपको बता दें, अयोध्या में इस बार विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए 10.5 लाख से ज्यादा दीप बनाने का ऑर्डर कुम्हार परिवारों को मिला है। इनमें से करीब 5.5 लाख से ज्यादा दीपक अयोध्या के कुम्हार परिवारों ने बना दिए हैं, जबकि बाकी के दीप बनाने के लिए आसपास के जनपदों से मिट्टी के दीपक मंगाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, पिछले साल भी लगातार जो दीपावली के मौके पर इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गौरतलब हो कि इस बार राम की पौड़ी पर योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला दीपोत्सव मनाने जा रही है, जिसको लेकर काफी भव्य तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। दीपोत्सव में अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर अपने ही बनाए गए पुराने कीर्तिमान को तोड़ेंगे। इसी के साथ ही यह कार्यक्रम काफी जो है आकर्षण का केंद्र होने वाला है। लगातार बने रहिए खबरों को इसी तरीके से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए।